में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेड आप कह सकते हैं, जहां पे शुरुआती कारोबार में तो मार्केट्स में एक बढ़िया मूव था, लेकिन हाँ हायर लेवल से थोड़ी बिकवाली जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। आज तेजी देखने को मिली ऑटो में, आज तेजी देखने को मिल रही थी बैंक्स में, इसके अलावा आज शानदार तेजी देखने को मिल रही थी पेपर जैसे सेक्टर्स में, होटल्स में, अनलॉक थीम में। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र खुलने की खबर के बाद मल्टीप्लेक्स, आईनॉक्स में या पीवीआर में एक जोरदार तेजी। वैसे भी पीवीआर का एक बड़ा कारोबार महाराष्ट्र से आता है, तो इसलिए भी एक अच्छी तेजी थी और आईनॉक्स का एक मेजर डोमिनेंस है यहाँ पर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। होटल स्पेस में आज शानदार तेजी थी। इंडियन होटल जो कि लगातार 3 दिन से चल रहा है और आज भी वहाँ पर करीब 10 से 12% तक का मूव देखने को मिला। इसके साथ EIH, शैले, एशियन होटल ईस्ट वेस्ट, सयाजी, कोई भी होटल उठा लीजिए आप, सब में आज एक अच्छी, रॉयल ऑर्किड, सब में बढ़िया बाइंग आज आते हुए दिखाई पड़ रही थी। आज ऑटो में बाइंग थी, चाहे फ्रंट लाइन में मारुति देखी, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग वहाँ पर थी। भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, M&M, बजाज ऑटो या फिर एंसिलरी में आप उठा लीजिए, चाहे एक्साइड को, अमर राजा बैटरीज को, इगाराशी मोटर्स को, सब में एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। पेपर में जो खबर आई कि, मतलब पेपर में नहीं, पेपर सेक्टर को लेकर जो खबर आई कि पेपर के दाम बढ़ सकते हैं चाइनीज़ मार्केट में, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। JK पेपर या फिर बाकी वेस्ट कोस्ट पेपर जैसे शेयर थे जो कि एक अच्छी तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा केमिकल प्राइसेस बढ़ने की बातचीत यहाँ पर भी, और उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। गुजरात अल्कली जोरदार तेज़ी के अंदर ट्रेड कर रहा था और उसी के मद्देनज़र बाकी स्पेस में भी खरीदारी थी। बैंक्स में आज लीड कर रहा था M&M, माफ़ कीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जहाँ पर कुछ खरीदारी थी, SBI, PSU बैंकिंग स्पेस से। लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार कर गया और नए रिकॉर्ड लेवल से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, और ये पहली कंपनी बनी देश की जिसने 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार करी। तो हैवी वेट्स में अच्छी बाइंग थी, जिसको रिलायंस लीड कर रहा था, HDFC बैंक लीड कर रहा था, ICICI बैंक लीड कर रहा था, SBI लीड कर रहा था, और इनका एक इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल बेहतरीन सेशन, स्टॉक स्पेसिफिक आधार पर तो कह ही सकते हैं, हालांकि इंडेक्स के आधार पर आज एक फ्लैटिश टोन पर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। जानकारों से हमारी बात भी हुई मार्केट्स को लेकर, तो उनका भी कहना है कि अभी तो बायस पॉजिटिव ही रखिए आप, एक कोई भी डिप मिलता है तो लोअर लेवल पे खरीदारी करिए, वो ज़्यादा बेहतर एक रणनीति बाजार को लेकर रहेगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। जो पहला सवाल हमारे पास आया है वो आया है लॉरस लैब एंड राणे ब्रिक, मैं नाम भूल गया पढ़ना। सर लॉरस लैब के लिए तो ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है। अगर आप वैसे से देखेंगे तो 250-300 रुपये का शेयर होता था, एक तरफा तेज़ी दिखा के गया, 2500 स्प्लिट आया, उसके बाद एक तरफा तेज़ी दिखा के 800 रुपये, तो बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब ईज आउट हो रहा है, कूल ऑफ कह लीजिए आप उसे, तो थोड़ा रिस्की जोन में तो आ ही चुका है। राणे ब्रिक के केस में भी एंसिलरी है, मूव मिल रहा है, मोमेंटम मिल रहा है, तो आप निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से आप मत देखिए ना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नवीन फ्लोरीन, बालाजी अमाइन, अल्काइल अमाइन। अनिल जी, तीनों नंबर्स के हिसाब से अच्छे हैं। तीनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि तीनों की इक्विटी बहुत छोटी, चाहे वो नवीन फ्लोरीन की हो, गुजरात अल्कली की हो, अल्काइल अमाइन की हो, तीनों की इक्विटी साइज़ छोटा है, इसलिए एक बार कोई मान सकते हैं कि शेयर चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि इनके क्वार्टरली नंबर के ऊपर आप नज़र रखिएगा, चाहे अल्काइल की हो, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए केमिकल के शेयर तेज़ी में, अल्काइल भी और बाकी अमाइन कंपनीज भी, तो वो एक ट्रिगर बना हुआ है इस पूरे स्पेस के लिए। लेकिन नंबर्स कैसे कैसे आते हैं क्वार्टरली बेसिस पर, हर 6 महीने में एटलीस्ट रिव्यू करते रहिए, 3 महीने में रिव्यू करते रहिए, तभी आप 10-15 साल की कॉल लीजिएगा। कोई भी शेयर के लिए 10-15 साल की कॉल तभी लीजिएगा जब उसके नंबर 6 महीने 3 महीने में आप रिव्यू कर पाए। अच्छी कंपनी, कंसिस्टेंट नंबर, हर क्वार्टर में ऊपर नीचे चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत स्टीप खराबी नहीं हो किसी नंबर में, तब तक आप उसमें आराम से बने रह सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अमर राजा बैटरी। पवन जी, कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, मैंने ही किया था वो ट्वीट, जिसमें अच्छी कंपनियां 52 वीक्स लो के आसपास थी। उनमें मेजर नाम ऑटो और फार्मा के थे। ऑटो में मुझे आज भी नाम याद है, हीरो मोटोकॉर्प था, मारुति था, अमर राजा बैटरी था, एक्साइड था। उसके जस्ट बाद एक्साइड की डील आई, एक्साइड चल गया। मारुति आज शॉर्ट कवरिंग में चल रहा है, हीरो मोटोकॉर्प तो चल ही रहा है उसके बाद से, और अमर राजा बैटरी भी बढ़िया चल रहा है, वो भी अच्छे मूव दे रहा है। दूसरी लिस्ट में उसमें फार्मा था। अगर आपको यकीन नहीं तो आप उस ट्वीट को रेफ़र कर सकते हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने ट्वीट किया था। ऑटो में एक लेवल तक बिकवाली थी, उसके बाद अब शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट कर रही है, और शॉर्ट कवरिंग एक्साइड में सबसे अच्छी देखी थी आपने जैसी वो खबर आई उसके बाद। दूसरा, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, अभी भी गाड़ियों की वेटिंग है, 8-8 महीने, 6-6 महीने, 4-4 महीने, उसे चिप शॉर्टेज कह लीजिए या आप ये समझ लीजिए कि डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है। शॉर्टेज तो है ही एटलीस्ट, तो वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को रियलाइज़ करवाएगी, और दूसरा फेस्टिव सीजन भी गोइंग फॉरवर्ड है ही, तो ये सब चीज़ें सपोर्ट करेंगी।
इसलिए ऑटो एंसिलरी में शायद नियर टर्म में डिमांड रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, तो आप उसको आधार मान के बने रह सकते हैं अपनी पोजीशन में। और अमर राजा वैसे भी ऑटो एंसिलरी में, मतलब ऑटो में और रेलवेज़ की वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है। एमरॉन के नाम से बैटरी आती है इनकी, तो आप ऑटोमोटिव में बहुत बड़ा काम काज है इनका, बने रहिए आराम से। अगले 5 साल के लिए टाटा एलेक्सी 2000 शेयर, एवरेज प्राइस 800। ओह राजेश जी ऑसम, मतलब फिनोमिनल है ये तो आपके लिए कि आपने 850 रुपये के दाम पे टाटा एलेक्सी खरीद रखा है। बने रहिए, कुछ मत करिए इसके अंदर, एक बोरिंग जर्नी इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं उसके अंदर इसका हिस्सा बने रहिए। आपको सिर्फ इसे होल्ड करना है और कुछ नहीं करना। अगर कभी बुरे दौर में दोबारा आपको इन दावों पे मिल जाए, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट नील है, लेकिन अगर मिल जाए तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी दाम पे आपने खरीद रखी है, इतनी छोटी इक्विटी है, बहुत ज़्यादा बिकवाली के चांसेस है नहीं। टाटा ग्रुप की कंपनी है, नंबर कंसिस्टेंट है, 5 क्वार्टर के नंबर तो मैंने देखे हुए, 5 क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे हैं, कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि 800 आए। इनफैक्ट 2800 आ जाए वो भी बहुत कम चांसेस है, लेकिन आप फिर भी बने रहिए। अगर आपको नीचे मिल जाए तो आप और ऐड कर सकते हैं, और कुछ मत करिए इन पोजीशन को, 5 साल आराम से होल्ड करिए, 5 साल बाद इसकी रिव्यू करेंगे दोबारा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कैम्स 1440 पे 60 शेयर। सुमित जी हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं आप इन लेवल्स पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भी कॉस्ट नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ लेके जाने की नहीं। क्योंकि अगर लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए तो मोमेंटम बेस्ड होता है, वो तो बात अलग है, लेकिन लंबी अवधि के लिए तो आप फंडामेंटल आधारित इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। क्वांटिटी थोड़ी ही रखिएगा, क्योंकि बाज़ार में फॉल पेंडिंग है, ये सब मानते हैं, और वो आ नहीं रहा है, वो कभी भी आएगा। और जब तक डिनायल है तब तक तो नहीं आ रहा, लेकिन जब डिनायल नहीं होगा तब आएगा। तो जब वो आएगा तब उस अपॉर्चुनिटी को आप इन कैश करने के लिए पैसा बचा के रखिए। तो थोड़ा 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 बाय करते रहिए, नीचे आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप आराम से ऐड करिए। अच्छा लॉरस पे हम बातचीत कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नेस्ले वर्सेस ब्रिटानिया वर्सेस HUL। शिवम जी HUL पहली प्रेफरेंस, 10 में से 9 घर HUL यूज़ करते हैं, 100 साल पुरानी कंपनी है, मल्टीनेशनल जाइंट है, पहला। नेस्ले सेकंड नंबर पर, महंगा है वो बात अलग है, लेकिन डोमिनेंट है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। कई प्रोडक्ट्स में तो मोनोपोली है, इसमें नान जो आता है NARN, नान 1, नान 2, नान 8 जो चलता है, बेबी फूड जिसे कहते हैं, उसमें इनकी मोनोपोली भी है। तो उसमें और इनके सामने जो प्लेयर हैं वो बहुत ही छोटे हैं, तो ये बहुत ही बड़े डोमिनेंट पोजीशन में उसमें। प्लस चीज़ मिल्क प्रोडक्ट्स में भी है स्ट्रॉन्ग नाम, और दूसरा डिविडेंड भी पे ऑफ करते हैं, मल्टीनेशनल जाइंट है ये भी। थर्ड इज़ ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का 32% के आसपास मार्केट शेयर है, 42% मार्केट शेयर है, नहीं 38% मार्केट शेयर है। पार्ले का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है बिस्किट स्पेस में, कन्फेक्शनरी स्पेस में, लिस्टेड में से लार्जेस्ट प्लेयर है ये। ब्रिटानिया भी ठीक है, लेकिन मल्टीनेशनल जाइंट नहीं है, ये डोमेस्टिक कंपनी है। तो पहला वो कॉन्ग्लोमरेट है, यानी दूसरे देशों में जाके भी काम करती हैं। तो बेटर यही HUL, नेस्ले एंड ब्रिटानिया, कंपनियाँ तीनों अच्छी हैं, दाम सब कुछ है, सबसे ऊपर HUL, फिर नेस्ले, फिर ब्रिटानिया, इस ऑर्डर में आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन IT स्टॉक? इफ़ यस देन विच स्टॉक? अमन साहब अगर मोमेंटम बेस लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी वो नंबर शुरू होने वाले हैं IT के, 8 तारीख से शायद नंबर शुरू हो जाएंगे तिमाही के। तो नंबर से पहले यहाँ डिस्काउंटिंग होगी, थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, तो आप एक बार को खरीदारी कर सकते हैं। अभी रुकिए, थोड़ा सा और समय दे दीजिए अगर मोमेंटम बेस्ड आप लेना चाह रहे हैं। लंबी अवधि के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, कभी भी TCS मान लिया आपने 3800 पे लिया हुआ है, 3600 में ले लीजिए, 3400 पे लीजिए, 3200 पे लीजिए, 100 200 पॉइंट 50 रुपये नीचे मिलता रहा तो थोड़ा थोड़ा लेते चलिए। वो बढ़िया क्वालिटी, सस्ता दाम हमेशा काम करता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और मास्टेक और माइंडट्री बोथ एज पोर्टफोलियो स्टॉक। सर माइंडट्री को पहली तवज्जो दूंगा, मास्टेक को दूसरी दूंगा, क्योंकि मास्टेक बहुत तेज़ी से निकल के गया है। माइंडट्री का पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हो। वैसे भी ग्रुप वाइज माइंडट्री की सिचुएशन ज़्यादा बेटर है, L&T ग्रुप की कंपनी है। मास्टेक भी अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि वो बुरी कंपनी है, बहुत अच्छी एग्जिस्टेंस है उनकी भी काफ़ी सालों से, लेकिन मास्टेक माइंडट्री में ज़्यादा बेटर माइंडट्री है। नीचे मिले तो ऑब्वियसली बात है दोनों ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और उस समय पे डिपेंड करता है कौन ज़्यादा सस्ता है, लेकिन अकॉर्डिंगली कंपनियाँ दोनों ही, चाहे वो माइंडट्री हो या फिर मास्टेक हो, दोनों ही बेटर कंपनियाँ। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, और बेयर एंड कोरोमंडल विच आई कैन एंटर? सर एक मल्टीनेशनल जाइंट है बेयर, जर्मन जाइंट है, और मतलब World War II के टाइम से कंपनी है, और अभी भी अगर आप जर्मनी में कभी जाकर देखेंगे तो एक बहुत बड़े लैंड पार्सल इनके पेरेंट ओन करते हैं, जो बेयर AG है। स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे ऑफ है, अच्छे कंपनी के नंबर्स हैं वहाँ पर, एटलीस्ट बेयर AG के। अब आते हैं कोरोमंडल पे। कोरोमंडल मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, और ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रही है, बड़ी पोजीशंस
होल्ड करते हैं ये क्रॉस सेलिंग के थ्रू, जैसे EID पेरी ओन करती है कोरोमंडल में, ट्यूब ओन करती है CG पावर में, तो ऐसे करके क्रॉस होल्डिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो कंपनियां दोनों बेटर हैं, लेकिन बेयर ऑब्वियसली बहुत महंगा है क्योंकि मल्टीनेशनल है, लेकिन CG कोरोमंडल ठीक है। तो अगर आप थोड़ा नीचे मिलता चले तो कोरोमंडल ऐड कर सकते हैं। बेयर के लिए वेट कर लीजिए, अगर बढ़िया दाम नीचे मिल जाए तो बात ही अलग है फिर तो। डिविस एट करंट प्राइस, अच्छा एक और आ गया है, वो है इन्फोसिस को लेकर। 2 सवाल आए हैं, विनय जी का भी है और अल्पेश जी का भी है कि इन्फोसिस 50 शेयर 1298 और 1108। सर 1350 रुपये से लेकर 1600 रुपये की रेंज में शायद इन्फोसिस का बायबैक चल रहा था अभी। जब इस लेवल पे आके ऑल टाइम हाइस पर प्रमोटर बाय कर सकते हैं कंपनी में, या बायबैक कर सकते हैं एटलीस्ट, जिसमें कुछ प्रमोटर टेंडर कर रहे होंगे लेकिन इंस्टीट्यूशन तो बाय कर ही रहे होंगे, तो इतनी वैल्यू तो होगी कंपनी में कि आप बने रहें या और नई खरीदारी करें। नीचे मिल जाए तो आप ऐड करिए, ऊपर है तो होल्ड करिए। प्रॉफिट अभी नहीं, लेकिन अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ज़रूर नीचे मिल जाए तो खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, बेस्ट स्टॉक टू बाय, वैल्यू बाय। अमन जी, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में एक टाटा कम्युनिकेशन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, CG पावर चल चुका है, थोड़ा नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर ले सकते हैं। जुबिलेंट इनग्रेविया पर नज़र रखिएगा, अच्छी कंपनी है, बढ़िया दाम पर भी अवेलेबल है। उसके अलावा और तो अभी कोई याद भी नहीं आ रही मुझे, क्योंकि बड़ी तेज़ी आ चुकी है, लेकिन ये 3 नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं। और ऐड करने के लिए आप JK सीमेंट को ऐड करिए किसी भी फॉल में या अदरवाइज पोर्टफोलियो के फॉर्म में, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा वैल्यू निकालेगी। अच्छा, टाटा मोटर्स 600 शेयर 120 रुपये, वाह विनेश जी बहुत बढ़िया, होल्ड करिए, कुछ मत करिए, बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट आपको अच्छा मिल रहा है। 330 रुपये तो मैंने देखा था आज सुबह, और अभी भी तेज़ी बोल रहा है। ये ज़रूर कर सकते हैं कि 360 आ जाएगा तो आपके पास 3 गुना हो चुका होगा आपका पैसा, और आपकी पोजीशन है 600 शेयरों की। तो आप 100 शेयर बेच देंगे या 200 शेयर बेच देंगे तो 400 शेयर फ्री होंगे। तो ये कर सकते हैं कि 200 शेयर बेच दीजिए, 400 शेयर छोड़ दीजिए, वो फ्री है, और उनको आप हमेशा के लिए होल्ड कर लीजिए। बचे हुए 200 शेयरों को आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं, उसके बाद कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिएगा उस समय पर। तो ऐसे करके आपका प्रॉफिट भी सेफ हो जाएगा और आपकी पोजीशन भी बनी रहेगी। चलिए, अच्छा आखिरी एक सवाल और ले लेते हैं। हाउ मैनी स्टॉक्स इन आइडियल पोर्टफोलियो? सर जितने आप मैनेज कर पाएँ जितने आप देख पाएँ, समझ पाएँ, जिनके बारे में पढ़ पाएँ, जान पाएँ, उतना अच्छा है। ज़्यादा रखना भी ठीक नहीं है, मतलब वो कहा जाता है ना, बच्चे और स्टॉक जितने कम पोर्टफोलियो में उतना अच्छा, उतना ज़्यादा आप टाइम दे पाएंगे उन्हें। तो जितने आपको कमांड हो उतने रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा फैला लेंगे, या वो शेयर रखिए जो फ्री के हैं, यानी कि आप बेचते जा रहे हैं अपने कुछ शेयर और फ्री के शेयर छोड़ते जाए, तो उनको भूल जाइए। बस उतने ही शेयर रखिए जिनको आप पढ़ पाएँ, जिनके बारे में समझ पाएँ, ज़्यादा रखने को फ़ायदा है भी नहीं। अच्छा, शुड आई बुक? अमन अग्रवाल का सवाल है, इंडियन होटल 155 रुपये पे। सर अभी ये कल ही एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी इंडियन होटल की, नेगेटिव कैश फ्लोज थे, नेगेटिव मार्जिन थे पिछले कुछ सालों में, वापस इम्प्रूवमेंट आया है। और इन्होंने रिसेंटली 3000 करोड़ रुपए का एक राइट इशू भी उठाया था, जिससे इन्होंने अपने डेट को रीपे किया है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव की है रिसेंट कोविड की वजह से। कल ही मैं ताज में भी गया था, और जिस तरह की बुकिंग है, लग नहीं रहा कि नियर टर्म में कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब नियर टर्म में कोई रिस्पाइट आना है। सेक्टर में ज़ोरदार तेज़ी दिख रही है, क्योंकि इतनी डिमांड है होटलों में, इतनी डिमांड है रेस्टोरेंट्स में, कि जिस रेस्टोरेंट में बैठे उस रेस्टोरेंट में भीड़ है। तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ी दिख रही हो या बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो तो थोड़ा बहुत लेकर आप निकल भी सकते हैं। चले, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपसे फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। और @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है।